हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके जीएस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ्रेंड्स भी रहने वाला। ठीक है, सब के सब क्वेश्चन को फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप सभी के लिए चुन कर लाया गया जी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जी कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करिए तो भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, या फिर कब मनाते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाते हैं भारत में झंडा दिवस। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है जी, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। सुनिए, आपके एग्जाम में फ्रेंड दिवस से जो है ना क्वेश्चन रहने ही वाला। ठीक है, दिवस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स, पता है कब मनाते हैं जी, 22 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को मनाते हैं गणित दिवस। 2 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था। कमेंट करिए तो भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, कमेंट करिए जी। ठीक है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते चौथा, भारत में वित्त आयोग। ठीक है जी, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में जो है ना वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं जी, उनका नियुक्ति कौन करता है, पता कौन करता है, बताइए। तो उसका नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन का, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। और जिसका भी तैयारी अभी तक फ्रेंड्स अच्छा नहीं पता है जी, आप सभी के लिए टॉप 2000 क्वेश्चन से हम 2000 क्वेश्चन का नोट्स तैयार किया। ठीक है फ्रेंड्स, मात्र आपको पता है जी 129 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 9241216696। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स बहुत ही कम टाइम, पता है जी, ये तहलका मचा दिया, बहुत बच्चे इस नोट्स को ले चुके हैं। अगर आपको भी लेना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जी, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट करिए तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि फ्रेंड्स आईपीएल 2005 आईपीएल फ्रेंड 2025 वाला जो ना कब कौन जीता था, कमेंट करिए तो। आईपीएल 2025 का फाइनल कौन जीता था जी, बताइए तो फ्रेंड्स कौन जीता जी, आरसीबी जीता था। ठीक है, याद कर लीजिए, बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीता था। ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रूप में आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बी 2008 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह किसने कहा था, कमेंट करिए। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, कमेंट करिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, कमेंट करिए तो। ठीक है जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1980, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 8वां, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि ओजोन परत की मोटाई, ठीक है जी, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, पता है किस में मापते जी, डॉप्सन में। ठीक है फ्रेंड्स, डॉप्सन में जो है, डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का डी समता मंडलम होता है, कहाँ पर होता है, समता मंडलम में 8 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां, सूती वस्त्रों की, ठीक है जी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा था, कमेंट करें तो। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा था है, वाराणसी को, कोसी, मुंबई, या फिर कोई नहीं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, मुंबई को क्या कहते हैं हम लोग, तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, बताइए तो। 2 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर कोई नहीं। तो कितना वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। अगला, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। भारत के संविधान में जो है ना उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, या फिर कोई नहीं। पता कहां से लिया गया जी, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका से। आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12, त्योहारों का नगर, ठीक है जी, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, बताइए। कोलकाता को, प्रयाग को, मदुरई, या फिर कोई नहीं। त्योहारों का नगर कहते हैं फ्रेंड्स मदुरई को। ठीक है, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बाबर किस वंश का संस्थापक था, कमेंट करिए तो। बाबर किस वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का, गजनवी वंश का, राजा वंश का, या फिर कोई नहीं। मुगल फ्रेंड्स ये जो है ना बाबर किस वंश का संस्थापक था फ्रेंड्स, याद करिए यहाँ पे हो जाएगा मुगल वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी, ये आपको बताना। ठीक है, बाबर ने, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है,
यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया जी कि बाबर ने जो है ना मुगल वंश की स्थापना कब की थी, ये आपको कमेंट कर बताना। ठीक है, आगे चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, कमेंट करिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, बताइए तो 14 का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं जी, तो फ्रेंड्स प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, कमेंट करिए 15 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और सब लोग को फ्रेंड्स कमेंट करना है। ठीक है जी, किस पर, तो वार्न हेस्टिंग्स पर, ऑप्शन में बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं 16, रूसी क्रांति कब हुई थी, 1967 में, 1817 में, 1917 या फिर 1931 में, रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति फ्रेंड्स हुआ था 1817 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन का बी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सी होगा। ठीक है जी, 1917 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। अगला, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, कमेंट करिए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था जी, पता है किस कानून को, कमेंट करिए तो रॉयलेट एक्ट को। ठीक है जी, रॉयलेट एक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी को क्या बोले थे, काला कानून बोले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। आपातकाल का सिद्धांत जो है ना वह किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए तो आंसर क्या होगा। तो आपातकाल का सिद्धांत फ्रेंड्स लिया गया, पता कहां से, जर्मनी से लिया गया। कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया आपातकाल का सिद्धांत, आप सभी का भी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, कमेंट करिए तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 10, 15, 13 या फिर कोई नहीं। 19 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, तो फ्रेंड्स कुल कितनी महिला थी फ्रेंड्स, 15 आपके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुआ था, नाटो की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करिए। नाटो की स्थापना कब हुई थी, बताइए तो आंसर 20 का क्या होगा। नाटो की स्थापना फ्रेंड्स कब हुआ था, बताइए। 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका फ्रेंड्स पता है जी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे चलते हैं 21, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, भारत और चीन में युद्ध कब हुआ था, बताइए तो आंसर कब हुआ था जी, तो 1962 में हुआ था। ठीक है, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे आसान है और बहुत बता चुका जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कौन किए थे, तो ए.ओ. ह्यूम की थे फ्रेंड्स, यही बात याद रखना है। इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, कमेंट करें तो। हिंदी भाषा में जो है ना पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, किसे दिया गया था फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। किसको, सुमित्रा नंदन पंत आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 24, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है जी, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, 24 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। ठीक है जी, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। कहाँ पे जी, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और बिहार में कौन सा फ्रेंड्स, बिहार में मात्र एक ही है जी, बिहार में मात्र एक, इसको क्या बोलते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वाल्मीकि। ठीक है जी, ये जो है ना बिहार में फ्रेंड्स एकमात्र है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते 25, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल जो हुआ था ना क्लास, उसमें बताए थे कि भारत में फ्रेंड थोरियम का भंडार है जी, और पता कहाँ पे है, केरल में। कहाँ पे जी, केरल में इसका भंडार है थोरियम का, आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन कहलाता है, कमेंट करिए। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन कहलाता है, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कौन कहलाता है जी, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था, कमेंट करिए। कांचीपुरम, सच्ची, पाटलिपुत्र या फिर कोई नहीं। 27 का सही जवाब क्या जी, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था, कांचीपुरम नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, सब क्वेश्चन चुनाव पढ़ा रहा है आपको। अगला, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, कमेंट करिए तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है जी। ठीक है फ्रेंड्स, 28 का कमेंट करिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, भाखड़ा नागल। ठीक है जी, भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगा फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, वैदिक गणित। ठीक है जी, वैदिक गणित का जो ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, वैदिक गणित का सर्वाधिक
महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है जी? तो फ्रेंड्स सुलभ सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में जो है ना डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? भारत में डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? 30 का कमेंट करिए तो। भारत में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? 30 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? भारत में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है फ्रेंड्स? 30 नंबर क्वेश्चन का पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है फ्रेंड्स, कावेरी, गंगा और महानदी जो है ना फ्रेंड्स डेल्टा बनाती है। 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ी जो है ना, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, कर्नाटक, केरल या फिर असम? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध फ्रेंड्स कौन पता है जी? कर्नाटक। 31 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी फ्रेंड्स? पता है किस समाज की स्थापना किए थे? और फ्रेंड्स उस समाज की स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। तो कौन समाज है जी? आर्य समाज हो जाएगा। फ्रेंड्स आर्य समाज आपके यहाँ पे सही जवाब है। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है शिप्रा, महानदी की है, चंबल की, या फिर कोई नहीं? यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स चंबल। ठीक है जी, आप सभी फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, शिप्रा नदी फ्रेंड्स किसकी सहायक नदी है जी? तो यहाँ पे चंबल हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक अभी हम तुरंत बताया था आप सभी को कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे जी? तो फ्रेंड्स इस पता है ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कोलकाता में हुआ था इसका स्थापना 1828 में। ठीक है जी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। ऑप्शन नंबर ई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए। नई जलोढ़ मिट्टी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं बताइए तो? और एक पूछता है ना कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, दोनों बताना है जी। बताइए 35 का आंसर। ठीक है जी, सुनिए। नई जलोढ़ मिट्टी के फ्रेंड्स हम लोग क्या कहेंगे? खादर कहेंगे, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के फ्रेंड्स बांगर कहते हैं। ठीक है जी, ये दोनों बात फ्रेंड्स आपको याद रखना। ठीक है, पुराने को क्या बोलते हैं? बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? खादर कहते हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की होती है? कमेंट करिए। कहने का मतलब यह है ना कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक फ्रेंड्स इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी होता है, मरुस्थलीय मिट्टी होता है, या फिर लाल मिट्टी, या फिर कौन सा? आंसर यहाँ पे क्या है जी बताइए। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में काली मिट्टी होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, और काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी जो होता है फ्रेंड्स ये पता है जी, ये कपास के उत्पादन के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए जो है ना ये सबसे अच्छा माना जाता है काली मिट्टी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रेगुड़ मिट्टी का, ठीक है जी, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बताइए? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? पता है क्या होता है जी? हाँ कमेंट करिए। रेगुड़ मिट्टी का फ्रेंड दूसरा नाम क्या होता है? काली मिट्टी होता है। फ्रेंड्स आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? कमेंट करिए। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी बताइए? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट करिए तो। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है जी? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? 39 नंबर क्वेश्चन का भी है, गुजरात आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण या आर्द्र भूमि है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या फिर गुजरात में? तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का ए जी कहाँ पे फ्रेंड्स? ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, याद कर लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पे है? राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया था? कमेंट करिए तो। भारत के जो ना सर्वाधिक क्षेत्र पर, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है बताइए? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 42। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है जी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने, कुमार गुप्त प्रथम ने, मौर्य गुप्त या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए जी। तो फ्रेंड्स कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। फ्रेंड्स जो लोग भी लगा दिए हैं बिल्कुल यहाँ पे आप सभी का
सही जवाब, ठीक याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुमार गुप्त ने जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43, ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है जी। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? कलकत्ता में, नेपाल में, बांग्लादेश में, या फिर कोई नहीं? ये फ्रेंड्स घटना पता कहाँ पर हुआ था? ब्लैक होल की घटना कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आप सभी का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करिए तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 44 का आंसर। राज तरंगिणी पुस्तक लेखक कौन है जी? कल्हण है फ्रेंड्स, कल्हण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? कमेंट करिए, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद में, या फिर कोई नहीं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? साहित्य में, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46, इसमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? इसमें ऐसा कौन सा मौर्य शासक है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, या फिर कोई नहीं? यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे अशोक हो जाएगा, ठीक है। अशोक आपका सही जवाब है। अगला, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ठीक है जी, इस विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, तो बिहार से फ्रेंड्स नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान, रानी राम कुंवारी, कुंवर सिंह, या फिर तात्या टोपे? तो बिहार से फ्रेंड्स आपके यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। बिहार से कौन थे जी? कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? मद्रास में, पटना में, लखनऊ में, या फिर कलकत्ता में? तो 48 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, सॉरी लखनऊ में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा। और इस क्लास के बाद आप सभी के लिए क्लास लगा फ्रेंड्स, वहाँ पे जुड़ जाना, ठीक है। आगे चलते 49, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? इसमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में हुआ था? तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बताइए? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, या फिर भील विद्रोह? फ्रेंड्स भील विद्रोह कहां पर हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करिए तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1900 कब हुआ था बताइए? हड़प्पा सभ्यता की फ्रेंड्स खोज हुआ था 1921 में हुआ था। कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। आज के क्लास में आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन था। ये सब के सब क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आता, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लास को एक बार और देख लेना, ठीक है जी। अब जो क्लास होगा आपका वो तुरंत क्लास होगा 7:30 बजे से, वहाँ पे आप सभी को जुड़ जाना है। साइंस का क्लास होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन को सही किए कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है जी। समाप्त करते हैं हम लोग।